नमस्कार मित्रों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम बाबू। हाय बाबू भाई। हाय, ईश्वर की ऐसी हाय बाबू कृपा भाई, है। नमस्कार। वंडे टाइम। हाय, नमस्कार। ईश्वर की कृपा है और आप लोगों की सुंदर संगत के कारण मैंने आज अभी तक शराब नहीं पी है और शराब नहीं पीने के कारण खुश हूँ। मित्रों, आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ ये फेलोशिप का, कि आप ही के जरिए मुझे एक प्रोग्राम समझने में काफ़ी मदद हुई। केवल समझने में नहीं, ये प्रोग्राम अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू करना, ये भी आप लोगों ने ही सिखाया। मेरा अपना कोई रोल नहीं है इसमें। मैं तो शराब भी नहीं छोड़ना चाहता था और शराब के साथ अय्याशी करके ज़िंदगी जी रहा था। मुझे लगता था यही जीवन है, ऐसा ही जीवन होता है। जीवन में बस एंजॉयमेंट करो और शराब पीते रहो, ये मेरी सोच थी। मेरे वजह से कितने लोगों को तकलीफ हो रही, मेरे जीवन में आने का मकसद क्या है, परिवार क्या होता है, मैंने कैसे काम करना चाहिए, काम का महत्व क्या है ज़िंदगी में, ये सारी चीज़ें कुछ भी समझ में नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आता रहा, एक बात बड़ी अच्छी थी कि मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आता रहा, कभी गायब नहीं हुआ। अगर मैं गायब हो जाता तो कुछ भी मुझे सीखने को नहीं मिलता। और आप लोगों का जो शुरुआत में प्यार मिला, उन दिनों जो मेंबर हुआ करते थे, अनिल डी से लेके जितने भी ओल्ड टाइमर्स थे और मेरे साथ में आने वाले लोग भी, न्यू कमर्स भी, सब लोगों ने बड़ा अच्छा व्यवहार किया मेरे साथ, बड़े प्यार से रहे। जो अच्छी चीज़ें, जो प्यार मुझे यहाँ नहीं मिल सकता, बाहर नहीं मिल सकता था, वो यहाँ मिला, जिसकी वजह से मैं आकर्षित होकर मीटिंग में आता था इन लोगों से मिलने। मुझे मीटिंग समझती नहीं थी, शेयरिंग बेरिंग भी समझती नहीं थी, ना भगवान समझता था, ना ईश्वर समझता था, ना स्टेप समझती थी। किसी चीज पे मैं यकीन भी करने के लिए तैयार नहीं था। मुझे लगता था ये लोग इधर कुछ तो भी उल्टा सीधा बता रहे। डिसीज के बारे में जब बताते थे तो मुझे लगता था कि ये मेरी शराब छूट जाना चाहिए, इसलिए डिसीज को बना रहे हैं और ऐसी बातें मेरे सामने पेश करते हैं ताकि मैं शराब बंद कर दूं। लेकिन मैं बंद नहीं करूंगा और इनकी सुनूंगा भी नहीं, ऐसी सोच लेके मैं चल रहा था। अपने सिवाय मैं किसी को सुनना ही नहीं चाहता था और समझना नहीं चाहता था। लेकिन फेलोशिप और महान लोग, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के अनिल डी जैसे लोग, जिन्होंने धीरे 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 अपने अपने उदाहरण दे के मुझे समझाया कि वो ये डिसीज से कैसे जूझ रहे थे, डिसीज कितना भयंकर है। और मैं फिर अपनी जिंदगी में देखता था कि वो जो बोल रहे वो सही है कि नहीं। तो लगता तो था कि सही है, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था डिसीज को मानने के लिए। मुझे यकीन था कि इनकी बात अगर मैंने मान लिया ना तो शराब बंद हो जाएंगी यार मेरी, और अगर शराब बंद हो गई ना तो फिर मैं करूँगा क्या। ये लोग तो कुछ भी बता के, डिसीज बता के निकल जाएंगे, बाद में मैं तो अटक जाऊंगा ना। अरे बाबा, मेरे जिंदगी से मुझे लड़ने का है। ये जो मेरी दुनिया है, ये लोग सीधे से थोड़ी मानते। मेरे जैसा हेकड़ आदमी ही इनको ठीक कर सकता है। सीधा साधा बन जाऊंगा मैं, सीधा साधा नहीं रहूंगा। शराब बंद करके सीधा हो जाऊंगा मैं। मुझे इसी सीधे साधेपन से बड़ा डर लगता था। मैं लोगों के साथ आड़ा टेढ़ा ही रहना चाहता था और इसीलिए मैं शराब नहीं बंद करना चाहता, इसीलिए मैं कोई चीज समझना नहीं चाहता। लेकिन जैसे जैसे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने लगा, मेरी जो सोच थी, ये जो मजबूत सोच थी मेरी,
नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, ये थोड़ी कमजोर होने लगी। वो कहा जाता है ना, हमने बहुत साल पहले कुछ डॉक्टर सेशन रखे थे, एक डॉक्टर ने बड़ा अच्छा बोला था उस सेशन में कि एक सर्वे के मुताबिक ये भी साबित हो गया है कि जिस संगत में हम रहते हैं उसी संगत का असर हमारे साथ, हमारे पर्सनालिटी पे होता है। वही मेरे साथ हुआ कि मेरी संगत बदली धीरे धीरे। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के साथ मैं आता रहा, फेलोशिप बदल गई और इनका असर मेरे पे होता रहा। मैंने देखा कि सब तो मान रहे यार ये डिसीज को, मुझे भी मान लेने में क्या हरकत है। बहुत लंबा मेरा अरसा चला, मानो कि नहीं मानो, मानो कि नहीं मानो। अंत में ये फेलोशिप थी वो मुझ पर भारी पड़ गई और मुझे सच्चाई का पता चला, मुझे मानना पड़ा इनकी बात। बोला चलो यार मुजोरी बंद कर देते और डिसीज को मानना शुरू किया। मैं मेरी सोच को लेके बड़ा ईमानदार था, मेरे शराब के साथ भी बहुत ईमानदार था। मुझे पीना है या नहीं पीता था, मुझे नशा करना है ना तो मैं करता ही था नशा। मैं फिर किसी की सुनता नहीं था, अपने नशे के साथ बड़ा ईमानदार था, यानी अपने डिसीज के साथ बहुत ईमानदार था, किसी की सुनना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही फेलोशिप में आया, ये जैसे मेरी सोच बदली तो मेरी ईमानदारी मेरे अंदर कायम थी और फिर ईमानदारी शिफ्ट हो गई इस रिकवरी पे। डिसीज से बचना है तो रिकवरी पे चलना पड़ेगा। ईमानदारी वैसी थी, ईमानदारी की स्पीड वैसी थी, सिर्फ शराब मेरी जिंदगी से निकल गई। शराब एक एक दिन एक एक शराब भी आसानी से नहीं निकली, वो एक लंबी कहानी है। बहुत प्रॉब्लम था मुझे ये नशा बंद करने में, लेकिन वो निकल गई, बंद हो गई। और फिर मेरा संबंध आया स्टेप्स के साथ, 12 कदम। उसका कारण ऐसा था कि शराब छोड़ने के बाद मैं खुश कहाँ था। शराब तो रुक गई थी, लेकिन मेरे किए हुए पाप या मेरी बनाई हुई जो दुनिया थी, मैंने जिस दुनिया को मेरे साथ के लोगों को जो दिया था वही लौटाएंगे ना। बाहर के लोग मेरे साथ वैसे ही पेश आएंगे, उनको क्या मालूम मैंने शराब छोड़ दिया या फिर मैं अब अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जाता हूँ या अब अच्छे लोगों के साथ रहता हूँ। उनको किसी को पता नहीं है, उनको कैसा पता रहेगा। सारी चीजें अनोनिमस थी तो वो मुझे वैसे ही, मेरे साथ वैसे ही पेश आते थे जैसे पहले पेश आते थे। तो उसके वजह से होता यह था कि मैं एक के लोगों के घर में जब जाके देखता था तो बड़ी खुशहाली, शांति, प्रेम, सब कुछ अच्छा रहता था। और मेरी दुनिया में कोई शांति नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई सच्चाई नहीं, पूरी बेईमानी। तो मैं बड़ा डिस्टर्ब रहता था शराब से दूर रहने के बाद भी। फिर स्पॉन्सर के पास जाता था कि भाई ये साला ऐसा कैसा हो रहा है, आप लोग बड़े खुश हो, शराब बंद करने के बाद भी मेरी जिंदगी में तो खुशी नहीं है यार, डिस्टर्ब ही रहता हूँ, रोज झगड़े हो ही रहे, रोज झगड़े हो ही रहे, बस दारू नहीं है, इतना ही फर्क है। तो उन्होंने बताया ये स्टेप्स की तरफ ध्यान रखो, स्टेप के ऊपर चलना चालू करो, अल्कोहलिक्स अनोनिमस जो बोलती है वो मानना शुरू करो। लेकिन मेरे लिए ये सारी चीजें मानना इतना आसान नहीं था, जैसा बाकी लोगों के लिए बहुत आसान हो गया होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल गया। शुरुआत के दिनों में मुझे जो कुछ भी लोग शेयर करते थे इधर, तो मुझे पहले से बहुत सारी चीजें पता थी। मैंने ए में आने के पहले बहुत सारे ग्रंथ पढ़ डाले थे, बहुत सारा ग्रंथों का, धार्मिक चीजों का ज्ञान था मुझे। वो जो मेरा ज्ञान है वही मेरे आड़े आता था। मुझे लगता था कि यार ये जो बता रहे ना उससे अच्छी चीज मुझे पता है और ये जो बता रहे वो बराबर नहीं है। तो इस पर मेरी बहस हो जाती थी मीटिंग में भी। फिर स्पॉन्सर में मुझे एक स्पॉन्सर ने बड़ा अच्छा एक सवाल पूछा था उन दिनों कि यार ये जो तेरा ज्ञान है ना इसको दरवाजे के बाहर रख क्या, तब तेरे को ये तेरे दिमाग में ये सारी चीजें घुसेगी। और ये भी मेरे लिए आसान नहीं था, ऐसा सिर्फ बोल सकते हैं हम
लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे वो भी हुआ। बोले चलो यार इनकी सुन लो, और मुझे बताया गया कि भाई आप प्रार्थना करो। मेरे सामने वो भी अड़चने थी। अभी मैं ईश्वर को ही नहीं मानता था तो प्रार्थना कैसे करूंगा, किसके लिए करूंगा? बहुत भयंकर ये समस्या थी मेरे सामने। लोगों ने बताया कि यार ईश्वर ऐसा होता है, ईश्वर वैसा होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। एक व्यक्ति उदाहरण दे रहे थे कि आपने जापान देखा है क्या? मैंने बोला नहीं। तो बोले वो आपने नहीं देखा इसलिए वो नहीं है क्या? है ना, नक्शे पे लिखा है, साहित्यों में लिखा है, तो रोज न्यूज आती है। तो बोले वैसे भी भगवान है, वो भी लिखा है ग्रंथों में, उसकी भी न्यूज आती है, उसकी भी प्रार्थना होती है। लेकिन मेरे वो पल्ले पल्ले नहीं पड़ रही थी बात। बहुत अलग अलग उदाहरण आए और अंत में फिर से मैं हार गया। मैं बोला अपनी यार मुजोरी बंद करो, मुझे अच्छा जीवन जीना है ना, तो मेरी मुजोरी रोकना पड़ेगा, मेरे ज्ञान को बाजू में रखना पड़ेगा, और ये जो कुछ भी बोल रहे हैं ना इसको मानना पड़ेगा। और फिर मानने के लिए मैं तैयार हो गया। ये चीजें भी, पहले डिसीज, फिर ईश्वर की संकल्पना। तो ईश्वर की संकल्पना में जैसा ही मैं मानने के लिए तैयार हुआ तो फिर से प्रॉब्लम आ गया। जब ये ईश्वर होता क्या है, ईश्वर किस चीज का नाम है? बताया जाता था कि ये आध्यात्मिक प्रोग्राम है अल्कोहलिक्स अनोनिमस का, और आध्यात्म बगैर ईश्वर के पूरा नहीं होता। तब मैं ईश्वर कहाँ ढूंढूं भाई? फिर मैं मेंबरों के पीछे लगता था। अरे भैया ये आपने बता तो दिया, लेकिन ईश्वर है कहाँ? ईश्वर क्या चीज होती है? मंदिरों में जाऊँ क्या? तो हमारे घर के नजदीकी वो पोद्दारेश्वर राम मंदिर था, वहां जाके देखूं क्या और किसी मंदिर में देखूं जाके क्या क्या करूं? बड़े अजीब किस्म के सवाल जो मैं आपको यहाँ शेयर कर रहा हूँ, आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई थी। तो उन्होंने बहुत अच्छे से अलग अलग जवाब दिए, और एक जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा जो आज तक मेरे मन में है। वो जवाब ये था कि भाई दुनिया की जितनी भी अच्छी चीजें है ना, अच्छी चीजें जैसी ईमानदारी, नम्रता, प्यार, सच्चाई, ये सारी चीजों का ही दूसरा नाम ईश्वर है। और ये तो हर जगह होती है। ईश्वर किसी मूर्ति में, या किसी पहाड़ पे, या किसी वो धागे दोरे में, या किसी जादू मंत्र में थोड़ी होता है। ईश्वर एक ऐसी चीज है जो इन सारी दुनिया की अच्छी अच्छी चीजों में मौजूद है। जैसे ही मैं बुराई की तरफ मुड़ूंगा ईश्वर मेरा साथ छोड़ देगा, यानी सच्चाई मेरा साथ छोड़ देगी। बेईमानी मुझे पकड़ लेगी, जैसे ही बेईमानी का कोई भी काम करूंगा ईश्वर मेरा हाथ छोड़ देगा, यानी ईमानदारी से दूर हो जाऊंगा। जैसे ही किसी से एरोगेंटली मैं बात करूंगा ईश्वर वहां से हट जाएगा, यानी ह्यूमिलिटी निकल जाएगी। बहुत सिंपल लॉजिक था, वो समझने में बड़ी आसानी गई मुझे। तो हाँ यार ये आइडिया अच्छी है, ईश्वर को मानना है ना, तो ये आइडिया अच्छी है। और ईश्वर मेरे मन में बसता है। ईश्वर कहीं इधर उधर नहीं रहता, ना अमरनाथ में है, होगा शायद अमरनाथ में। बाद में मैंने बहुत स्टडी किया तो उसकी संकल्पना अलग है। वो जो चीजें है वो उसका रिफ्लेक्शन आता है, जो मूर्तियां होती है वो रिफ्लेक्ट होती है। वो विषय नहीं है आज का। विषय ये है कि मेरा अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ये ईश्वर से परिचय कैसे हुआ, मेरा इस तरीके से ईश्वर का परिचय हुआ। और फिर मैं आगे बढ़ा। और फिर एक सवाल, अब भैया ये प्रार्थना कैसे? सेरेनिटी प्रेयर कर लेने से प्रार्थना कर लिया मैंने ऐसा होगा क्या? या फिर बहुत सारी दूसरी भी प्रार्थनाएं हैं मेरे पास, या मैं कोई चीज मांग लूं ईश्वर को, हे ईश्वर मेरे साथ ऐसा कर देना वैसा कर देना, वो प्रार्थना कहलाएगी क्या? प्रार्थना यानी क्या? और एग्जैक्टली जब मैं प्रार्थना करूं तो ईश्वर की पूजा करना पड़ेगा क्या? अगरबत्ती घुमाऊं, कपूर लगाऊं, नारियल फोड़ूं, फूल चढ़ाऊं,
नहा धो के जाऊं, साफ सुथरा होके क्या करूं तो मेरी प्रार्थना सफल हो जाएगी। ये मैंने सवाल पूछे लोगों को, तो उसके भी मेरे सवाल बड़े आड़े टेढ़े तो रहते थे, लेकिन मेरे लिए जेन्युइन थे। सीधे सीधे सवाल रहते थे और सीधा सीधा जवाब लोग देते भी थे। आसानी से मुझे समझ में आता नहीं था। एक्चुअली प्रॉब्लम लोगों का नहीं था, कॉम्प्लिकेशन मेरे अंदर ही थे। मैं जिस सराउंडिंग से आ रहा था, जिन लोगों से मैं आ रहा था, जो मेरी सोच थी, जो मेरी पर्सनालिटी थी, वो सारी चीजें, ये चीजें अल्कोहलिक्स अनोनिमस की चीजें मानने के लिए अलाउ नहीं करती थी। आसानी से वो पुरानी चीजें जाके नई चीजें आना इतना आसान नहीं था। लेकिन जवाब बहुत अच्छा मिला। प्रार्थना यानी ईश्वर से बातचीत। मुझे जब ईश्वर को मैंने मानना चालू किया और ये प्रार्थना शुरू करने की कोशिश मैंने की, तो मुझे डर बहुत लगता था। मुझे डर इस बात का लगता था कि साला मैंने कितने लोगों को तकलीफें दी है यार। मेरा काम ही था हर चीज से लोगों को मेंटली टॉर्चर करना, हर चीज से। मैं सीधे से बात ही नहीं करता था किसी से। सोबर होने के बाद भी नया अहंकार आ गया था। सोबर होने के बाद सोबराइटी का अहंकार। मैं सोबर हूं, अभी मुझे कोई कुछ बोलना नहीं, नहीं तो वापस चला जाऊंगा मैं शराब की तरफ। बहुत अपनी सोबराइटी को कांच के जैसे संभाल के रखता था। कमजोर सोबराइटी थी उस वक्त मेरी, कमजोर। किसी ने कुछ बोल दिया तो ऐसा लगता था कि मैं पी लूंगा यार, अभी मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, अभी साला शराब पी के इसको बताता हूं मैं। किसी ने मेरी बात नहीं मानी, उसके ऊपर चिढ़ जाता था और ऐसा लगता था कि अभी इसको शराब पी के मैं हर चीज में, हर चीज का जवाब मेरे लिए शराब में से ही निकलता था। इतना पक्का हुआ अल्कोहलिज्म मेरे तन मन में बसा हुआ था, मेरे सबकॉन्शियस में था। उसका एक ही जवाब था, उसको निकालने का या उसको कम करने का या उसको रोकने का। वो था अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ये प्रार्थना। अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने जो मुझे प्रार्थना बताई है वो, और प्रार्थना यानी ईश्वर से बातचीत करना था। मैं पहले से ऐसी ही पर्सनालिटी था, सीधी सादी। जो मुझे नहीं समझता या जो मेरे लिए गलत है वो मैं फटाफट बोल बाल के अलग हट जाता था। स्पष्टवादी था मैं। किसी ने मेरे सामने आड़ा टेढ़ा किया तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था, चाहे घर के लोग हो, बाहर के लोग हो, ऑफिस के लोग, फटाफट बोल के हट जाता था। इसके नतीजे ये हर व्यक्ति मेरे से नाराज रहता था, और मैं कब क्या बोल दूंगा उनको भी पता नहीं लगता था। अभी ये पर्सनालिटी को इतना आसान नहीं था निकालना। और ये जो ईश्वर से बातचीत, ईश्वर का ध्यान करना इतना मेरे लिए आसान नहीं। ये सीधा साधा लग नहीं रहा था मुझे। पहले स्टेप से आखिरी स्टेप तक प्रैक्टिस करनी पड़ी। लेकिन जैसे कि मैंने अभी पहले बताया थोड़ी देर पहले, ईमानदारी जो थी मेरे में कायम थी। शराब पीते समय भी थी, और जब मैंने शराब रोकी ए में आने के बाद, ए ने जो सुझाव दिए थे, अभी इन्होंने सुझाव बोला, ए ने सुझाव दिया, वो मानने के बाद स्टेप्स के ऊपर चलते चलते तो ऑटोमेटिक एक नई चीज मेरे सामने। पहले हमारा एक ही ग्रुप था, एक ही ग्रुप में लोग भी बड़े कम थे। मैं बहुत यंग था, एकदम 22-24 साल का। बहुत स्फूर्ति रहती थी शरीर में, तेज दिमाग था, तेजी से फटाफट कोई भी काम करना, रुकता नहीं था मैं कोई काम में। और मेरे हाथ में नया काम आ गया। फिर अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने नया काम दिया कि भाई अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ये मैसेज दूसरे तक पहुंचाना है। मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, मतलब ये मैसेज अपन पहुंचा सकते हैं। और फटाफट मैंने काम शुरू कर दिया। कई लोगों को धड़ाधड़ एक ही दिन में, कई लोगों को मैसेज, कई लोगों से जाके मिलना। मुझे कॉन्फिडेंस और डेयरिंग बहुत था उन दिनों में, उसकी कोई कमी नहीं थी। फटाफट जाके किसी से भी बात करने का, किसी को भी मैसेज देने का, और किसी को भी लेके आ जाने का।
ए में लाके उसको बैठा देने का, ये काम बहुत तेजी से मैं करने लगा और कुछ महीने यही काम चला, बल्कि कुछ साल यही चलते रहा। मैं यही करते रहा, खुद दारू से दूर रहने का और लोगों को लाके बैठा देने का कि हाँ आपकी शराब खुली है। इसके फायदे तो मुझे दिख रहे थे बहुत, साला बड़ा रिस्पेक्ट मिलता था इसमें। जहां मैं जाता था लोग मेरा रिस्पेक्ट करते थे, बड़े प्यार से बात करते थे, बड़ी इज्जत होती थी, चाय पानी पिलाते थे। और ऐसा जहां जा रहा हूँ वहां हर जगह हो रहा था। यानी मेरे पास मेरी अपनी बाहर की जिंदगी जीने के लिए कम वक्त बचा था। मैं मेरे ऑफिस में मेरे बड़ा कम वक्त की ड्यूटी थी। बाकी और ऑफिस में भी मैं ए मेंबर्स को बुला लेता था, वहां पर मेरा काम खत्म होने तक वो रुकते थे, बैठते थे। यानी ज्यादा से ज्यादा टाइम ए को देना, ए मैं वातावरण मैंने बना लिया था और बड़ा रिस्पेक्ट मिलता था। धीरे धीरे सीनियर मेंबर कहलाने लगा, विषयों के ऊपर अच्छी शेयरिंग करने लगा। लेकिन एक बात वही ईमानदारी वाली थी मैंने स्पॉन्सर का साथ कभी नहीं छोड़ा था। मैं रोज मेरे स्पॉन्सर को रिपोर्टिंग करता था। इतना सब चलने के बावजूद भी रोज रात को मैं जाता था, अगर मेरे साथ कोई रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो भी ठीक है, मैं स्पॉन्सर को जाके रोज की रिपोर्टिंग करता था कि आज ऐसा ऐसा हुआ, इनको इनको मिले। अच्छा, बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे थे जो मैं उनको जवाब नहीं दे सकता था, नए लोगों को, मुझसे ज्यादा उम्र के भी लोग थे। तो फिर मैं सीधा मेरे स्पॉन्सर के पास लेके जाता था कि भैया इनको कुछ तो भी प्रॉब्लम है, आप इनको समाधान करो। तो वो उनके सवालों के वो जवाब बराबर देते। मुझे बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन ये सब करते वक्त मुझे लगने लगा था कि अब साला मेरी जिंदगी में कुछ तो भी नया थ्रिल आया। वो थ्रिल जो नशा दे रही थी ना शुरुआत में मुझे, वही थ्रिल मुझे ये 12 स्टेपिंग में नजर आ रहा था। उतना ही आनंद हो, सिर्फ इसमें शराब नहीं थी, शराब गायब हो गई थी, लेकिन थ्रिल वही नजर आ रहा था। तब मुझे पहली बार स्पॉन्सर ने बोला, मैं बहुत बार 12 स्टेपिंग की बातें करता था, अभी इसको ऐसा किया वैसा किया, उससे मिला, वो वहां रहता, हर ज्यादा से ज्यादा यही बातें चल रही थी, उन दिनों चलती थी। तो स्पॉन्सर ने मुझे एक बड़ी अच्छी चीजें बताई थी कि ये जो तेरे को रिस्पेक्ट मिल रहा है ना भाई, जितनी भी तेरे को इज्जत मिल रही है या जिसको भी थ्रिल समझ रहा है, आनंद समझ रहा है, वो तेरा नहीं है, वो तेरे को लग रहा है कि तेरे को मिल रहा है। दरअसल वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का है, वो रिस्पेक्ट अल्कोहलिक्स अनोनिमस को मिल रही, तेरे को नहीं मिल रही। तू गलत फहमी में मत रहे। तो मुझे झटका बैठा था एक कि मतलब यार ये साला अच्छा चल रहा था सब कुछ, स्पॉन्सर ने नई बात डाल दिया। पूछा भी था मैंने, ये ऐसा कैसा, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना, आप बोल रहे ये सब तेरा नहीं है, मेरा नहीं तो किसका है? इतना कोई कर सकता क्या? मैं कितना कर रहा हूँ, पूरी ताकत लगा रहा हूँ, अपना शरीर मन पैसे वैसे सब लगा रहा हूँ, इतना खर्चा हो रहा मेरा, फिर भी तुम बोल रहे हो कि ये सब तेरा नहीं है। ये सब बहस मैंने शुरुआत में किया, लेकिन उनकी बात बिल्कुल सही थी कि ये जो रिस्पेक्ट था ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस का था, मेरा रिस्पेक्ट नहीं था। मैं ये ए का मैसेज लेके जा रहा था, इसलिए इस मैसेज को वैल्यू थी, मुझे नहीं। गलती से मैं समझ रहा था कि मुझे वैल्यू मिल रही है। ऐसा ही होता है जिंदगी में, ऐसा ही होता है, अगर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई कुछ बात समझने में तो ऐसा होता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि स्पॉन्सर ने बोला स्टॉप करो, 12 स्टेपिंग अभी आप रोक दो। मैंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस में बहुत गड़बड़ी की है, मेरे स्पॉन्सर ने ऐसे ही नहीं बोला। बहुत सारे ग्रुप खोलने के बाद सभी ग्रुपों में जाके कई स्पॉन्सी बना लेने का चक्कर, 40 सालों में बहुत गड़बड़ी की है मैंने। लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश, जो मैं बोलूंगा वो सुनना चाहिए, उन्होंने नहीं सुना किसी ने तो उसको फटकार देना है। कौन से ग्रुप में कौन चेयरमैन रहेगा और वो कौन सा विषय लेगा, वो सारी चीजें तय मैं करता था। मुंबई से किताबें बुलाने का, मुंबई इंटर ग्रुप था, एक ही इंटर ग्रुप था उस वक्त, वहां से किताबें बुलाने का, उनसे बातचीत करने का,
और कैसे प्रोग्राम लेने का, उनकी एनिवर्सरी कैसी होगी, ये सारी चीजें, यानी इतना अहंकार में मैं आ गया था। ये सारी चीजें मेरे स्पॉन्सर को पता लगी, तो उन्होंने मुझे बोला अब आप ए का काम करना बंद करो और एक सवाल का जवाब दो। मतलब पूछो भाई, आपको तो पूरा हक है। और कोई आदमी ऐसा नहीं था अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो मुझे ये सवाल पूछ सकता। किसी को मैंने इतना रिस्पेक्ट दिया ही नहीं था। सिर्फ ये एक ही आदमी ऐसा था जो मुझे कोई भी सवाल पूछ सकता था, जो मेरा स्पॉन्सर था। और ये सब लोग जानते थे कि मैं किसी की नहीं सुनता था, सिर्फ उसी की सुनता था। तो मेरी सारी कंप्लेंट उसके पास जाती। तब उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा कि भैया आप अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आए क्यों, पहले ये बताओ। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आए किस लिए हो? जवाब तो बड़ा सीधा साधा था ना कि मैं सोबर होने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप सोबर नहीं हो रहे हो, आप तो कुछ और कर रहे हो, आप दूसरों को सोबर करने के चक्कर में लगे हुए हो, जो कि आपका काम है ही नहीं और आप कर भी नहीं सकते हो। फिर मैं ताइश में आ जाता था कि यार ये कैसा बोल रहे हैं आप। लेकिन पूरा रिस्पेक्ट मैं मेरे स्पॉन्सर को देता था, कभी मैं उनके मुंह पे नहीं गया, कभी उनसे मैं ऐसे यानी बड़े आवाज में बात नहीं किया। मैं बहस करता था उनसे, चर्चा करता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने उनको क्रॉस किया, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। और जैसा उन्होंने बोला मैंने वैसा किया। फिर उनको बोला ये इतने सारे मैसेजेस मेरे को आते हैं, इसका कैसे करूं? तो उन्होंने बताया था कि एक टीम बनाओ और वो टीम को तुमको भेजना है वहां तक, तुम वहां उनके घर तक जाओगे नहीं, तुम मैसेज दोगे नहीं। और ये स्पॉन्सी बनाने का चक्कर इमीडिएट छोड़ो, बंद करो, छोड़ दो वो सब, क्योंकि अगर ऐसा चालू रहा तो आप सोबर ही नहीं होंगे। स्पॉन्सर का शुक्रगुजार हूं मैं आज, शत शत प्रणाम करता हूं उनको कि इतनी महान पर्सनालिटी हो जो उन्होंने मेरी इस चीज को समझा और किसी भी तरीके से हो ये मैसेज मुझ तक पहुंचाया कि मैंने 12 स्टेपिंग रोक देनी चाहिए, जिससे मेरा नुकसान हो रहा है। शक्कर अगर बहुत मीठी है तो उसको बहुत ज्यादा नहीं खाया जाता, उसकी एक लिमिट होती है। अगर ज्यादा खाया जाए तो डायबिटीज हो सकती है। ऐसी हर चीज में किसी भी चीज का अतिरेक मैं करूं, चाहे वो जिंदगी में कोई भी चीज हो, हर चीज का अतिरेक मेरे लिए भारी पड़ सकता है, मेरे जीवन का सर्वनाश कर सकता है। ये मुझे इस उदाहरण से, मेरे खुद के उदाहरण से और स्पॉन्सर की मदद से सीखने को मिला। खैर मित्रों, उसके बाद मैंने स्टेप लेना शुरू किया और ए में आने के 8 साल के बाद मेरी शादी हुई। और शादी होने के बाद मेरी एक बच्ची, पहली बच्ची जो थी वो मेंटली रिटायर्ड हुई। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस की जो मैं तो अब इतना ए में काम करने के बाद मेरी ही बताई हुई चीज से मैं हट नहीं सकता था। मैंने सुनी और फिर लोगों को बताई कि ऊपर वाले ने, हमने कई बार सुना, ऊपर वाले ने मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ऐसे ही नहीं भेजा, उसका कुछ मकसद है और ये सारा प्लानिंग ऊपर वाले का है। ये जो सेंटेंस बार बार मेरे कान तक आता था, तो मैंने फिर जब मेरी बेटी ऐसी पैदा हुई तो सवाल पूछा सबसे पहले स्पॉन्सर को कि भैया ये प्लानिंग था क्या ऊपर वाले का, ऐसी लड़की मुझे देना था? अरे मेरे और 3 भाई है जो अल्कोहलिक है, उनको क्यों नहीं दिया ऊपर वाले ने? और दूसरे लोग हैं उनको क्यों नहीं दिया? यार ये मेरे ही माथे मारना था, ऐसी लड़की। अब मैं क्या करूंगा? हो गया ना, सब गड़बड़ हो गई कि नहीं जीवन में? अब सारी जिंदगी मेरे को उसको सहना पड़ेगा। बहुत नाराज था मैं और बहुत सारी चीजें करता था। कुछ अगर विद्वान लोग आ गए, अनिल डी से लेके कोई भी, तो उनको पूछता था कि यार देखो ऐसा कैसा हो गया, उसका भी जवाब मिला मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस। सवाल अगर मेरा जेन्युइन है तो जवाब जरूर मिलता है। मैंने थोड़ा संयम रखना चाहिए। एक हमारे ग्रुप में उन दिनों प्रिस्ट लोग बहुत आते थे, फादर लोग। एक फादर आके बैठे थे और मैंने यही सवाल पूछा था एक दूसरे मेंबर को। मुझे नहीं पता था कि ये जो फादर है वो ए को जानते हैं।
मैं तो एक मेरे मुझसे भी सीनियर मुंबई के मेंबर को सवाल पूछ रहा था कि भाई ये मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तब उन्होंने जो जवाब दिया, ए मेंबर ने, उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ मैं। वो फादर ने जवाब दिया। फादर बोल रहे थे ऊपर वाले ने तुमको अपनी अमानत, जवाब उनका ये था, अपनी अमानत अपना बच्चा तुमको पालने के लिए दिया है, इसलिए दिया है कि तुम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ गए हो और तुम सुरक्षित हो, तो अपने साथ साथ अपनी बच्ची को भी सुरक्षित रखोगे तुम। इस अपेक्षा से ऊपर वाले ने तुमको वो बच्ची दी है। अब अगर तुम चाहो तो उसका अपेक्षा भंग कर सकते हो ऊपर वाले का। फिर मेरी कड़ी अटक गई। मैं बोला यार बात तो आपकी सही है, लेकिन मैं तो ऊपर वाले को ठीक से अभी तक परिचय नहीं हुआ मेरा। ऊपर वाले को मैं जानता भी नहीं, उन्होंने मुझे ये दे दिया। तो ऊपर वो फादर बोले इसीलिए तो ऊपर वाले ने आपको दिया है कि आप उसको जानो, आप ऊपर वाले को समझने की कोशिश करो, उसके संपर्क में और ज्यादा आओ, और ज्यादा उससे बातचीत करो, और वो क्या है वो जानने की कोशिश करो। आपके जीवन में उसका कितना हाथ है और वो कहाँ तक आना चाहता है, आप आने दोगे तो आएगा ना। मैं बड़ा सेटिस्फाइड हुआ उनकी बात से। मैं बोला यार ये बात तो ठीक है, क्योंकि कड़ी मेरी अटकी हुई थी, मैं नहीं समझ पा रहा था ईश्वर के इशारों को। और उस दिन से आज तक वो मेरी जो बेटी है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अभी वो करीब 29 साल की हो गई है, अभी इस वक्त तो मेरे सामने ही बैठी हुई है और कोई शिकायत नहीं है मेरी अभी ऊपर वाले से उसको लेके। वैसे तो आगे मैं बताऊंगा अभी मेरी शेयरिंग में कि मुझे आज किसी से कोई शिकायत नहीं, उसी से नहीं, किसी से। उसके बाद मुझे पता चला मेरी बीवी को डायबिटीज है, उसको बहुत सारी बीमारियां है। लेकिन आज का जो मेरा विषय है, मैं शायद अब मैं उस विषय पे आता हूँ। सारी स्टेप लेने के बाद ये जो स्टेप है, ये 11वीं स्टेप है जो आज का विषय है, प्रार्थना और ध्यान। ये बहुत इंपॉर्टेंट। भगवान बार बार इशारे करता है, कभी खुशी देके कि भाई मैं खुशी दे रहा हूँ, कम से कम इसमें तो शुक्रिया अदा कर, और कभी गम देके, जैसे मुझे वो लड़की दिया, लड़की देके इशारा करता है, दुख देके इशारा करता है कि अब तो याद कर, मैं तो तेरे साथ ही हूँ यार, तू मुझे भूल गया क्या। लेकिन मैं टस से मस्त नहीं होता। मुझे लगता है जो कुछ भी मेरी जिंदगी में हो रहा है ना, ए में आने के बाद भी मैं ही कर रहा हूँ। जो कुछ सारी कामयाबी मेरी है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी जब मैं काम कर रहा था तब भी मुझे लग रहा था कि इतनी संख्या बढ़ रही है ए की, ये मेरी कामयाबी है अकेले की। लेकिन स्पॉन्सर ने बताया ये टीम वर्क होता है, ये कामयाबी अकेले की नहीं है, ये कामयाबी पूरे ग्रुप की है, पूरे टीम की कामयाबी है। मैं अकेला उस कामयाबी के लिए जवाबदार नहीं हूं। वैसे ही मेरे जीवन में जो कुछ भी चीजें आ रही है उसके लिए मैं अकेला जवाबदार नहीं हूं। जो अच्छी चीजें हो रही उसके लिए भी, और जो बुरी चीजें हो रही उसके लिए भी। ईश्वर मेरे साथ है, एक ही फेलोशिप मेरे साथ है। एक ही फेलोशिप नहीं भी रही तो भी एक ही सिद्धांत मेरे साथ है। आज मैं जिन एक ही सिद्धांत पे अपने जीवन में चल रहा हूं, वो सिद्धांत हमेशा मेरे साथ रहेंगे जब तक मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि उनको मैंने अडॉप्ट कर लिया है। ठूस ठूस के आज मैंने भर लिया है कि भाई मुझे आज के दिन शराब नहीं पीना। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे वाणी से, मेरे कर्मों से, मेरे किसी भी एक्शन से किसी को कोई दुखापत ना हो, कोई किसी को कोई हार्म ना पहुंचे, किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। ये एक ही सिद्धांत है ना। इतना करने के बावजूद भी कोई ना कोई गलती मेरे से रोज हो जाती है, अनजाने में हो जाती है, मुझे पता भी नहीं चलता कि मुझसे कोई गलती हो रही है। तो अगर मैं ईश्वर के संपर्क में रहा तो मेरा जो जीवन है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ये स्टेप सोचने की बात यह है कि ये जो स्टेप है ये 11वें नंबर पे क्यों है, प्रार्थना और ध्यान, ये 11वें नंबर पे क्यों है।
ये बड़ी सोचने की बात है। इसमें भी ये ऐसी स्टेप है 12 कदमों में सबसे ज्यादा निगलेक्ट करने वाली स्टेप, सबसे ज्यादा। हम लोग सारी स्टेप कर लेंगे लेकिन इस स्टेप के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, जबकि ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधी सीधी मुझसे और ईश्वर से संबंधित है, सीधी सीधी। पूरी दुनिया साइड में कर लो, अब सीधा मेरा और ईश्वर से बातचीत का मौका आ गया है इस स्टेप में। अभी मुझे दुनिया के किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, ना सुख से, ना दुख से, ना भौतिक चीजों से। अब सिर्फ ईश्वर है और मैं हूं इस स्टेप में। तो ये स्टेप मोस्ट निग्लेक्टेड स्टेप है। इसीलिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस बताता है कि अगर मैं ये स्टेप निग्लेक्ट करूंगा तो मेरा परिचय जो है ईश्वर से कभी नहीं हो पाएगा, ईश्वर का स्वरूप मैं देख नहीं पाऊंगा। ईश्वर का जो सच्चा स्वरूप है वो कितने अंदर तक मेरे जीवन में, वो मैं देख नहीं पाऊंगा। इसमें ध्यान यानी मेडिटेशन जिस चीज को बोलते हैं वो अलग अलग, मुझे करीब 150 किस्म के ध्यान पता है। मैंने वो विपश्यना वगैरह भी किया है, 10 दिन की विपश्यना है, बहुत बढ़िया तरीका है वो। लेकिन ध्यान का जो असली अर्थ है वो एकदम उल्टा है। बहुत सारी चीजें अल्कोहलिक्स अनोनिमस में उल्टी है। हमको लगता है एक जगह बैठ के दोनों हाथ सामने करके आंखें बंद करके किसी भी चीज का ध्यान करना यानी ध्यान लगाना हो गया। ऐसा उसका मतलब हो सकता है, लेकिन असली मतलब यह है कि किसी चीज से ध्यान हटा लेने का नाम ध्यान लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ध्यान दारू की तरफ आकर्षित था, उस पर से जब तक मैं ध्यान हटाऊंगा नहीं, मेरा ध्यान दूसरी चीज में लगेगा ही नहीं। तो ध्यान हटाने का नाम ध्यान लगाना है। जैसी जैसी सोब्राइटी आगे बढ़ती है मेरी जिंदगी में, अल्कोहलिज्म अपने स्वरूप बदलता है। अल्कोहलिज्म फिर एक आधी खूबसूरत औरत के रूप में मेरे सामने आ जाता है। अब मुझे लगने लगता है कि यार दारू तो बंद है, पैसे भी बहुत कमा रहे अपन, घर भी बढ़िया चल रहा है, चीजें भी बहुत सारी हो गई है, अब थोड़ी सी अय्याशी करने में बिगड़ता क्या है, और चुपचाप करूंगा मैं। और ये चीजें मेरे लिए इतनी खतरनाक हो जाती है, मैं ऑल प्रूफ यानी किसी को पता ना चले, एकदम बारकाई से मैं उधर मुड़ना शुरू कर देता हूँ। दरअसल ये अल्कोहलिज्म का स्वरूप है जो औरत के रूप में आया है मेरे जीवन में। ये मुझे पता ही नहीं चलता, मुझे लगता है ये मेरे जीवन में खुशियां देने के लिए आया। दरअसल इसके पीछे आध्यात्मिक चीज ये बताना चाहती है कि दूसरे की या दूसरी कोई भी औरत मुझे कभी सुख नहीं दे सकती, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, अगर इस पे यकीन नहीं है तो मैंने बहुत से लोगों को बोला करके देखो। तो जब मैं करता रहूंगा तो डर जो रहेगा ना, पकड़ा जाने का डर, आध्यात्मिक चीज से हटने का डर, प्रोग्राम से हटने का डर, वो मुझे उस चीज का आनंद ही नहीं लेने देगा, आएगा ही नहीं मुझे आनंद, मैं डर में रहूंगा। और अगर मैंने कर लिया तो और डर दुगना हो जाएगा, यानी मैं मेरे लिए डर खरीद लूंगा, सब पैसे देके, अपना समय देके, अपना दिमाग देके, और उससे भी बड़ी बात, उतना समय मैं अपनी अच्छी चीज के लिए दे सकता हूं। मेरा वो सब कीमती समय मैं वो गलत चीज में लगा के, अभी गलत चीजें यानी क्या होती है भैया, कोई औरत, एक मेंबर मेरे पास आया, वो बोले औरत तो भैया सामने से मुझे ऑफर दे रही ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामने से ऑफर दे रही है तो उसमें कर लेने में क्या गलत है। तो ये तो मेरी सोबराइटी की कौन सी क्वालिटी की है, सोबराइटी की भी क्वालिटी होती है। मेरे सिर्फ शराब से दूर रहना और क्वालिटी वाइज सोबर रहना, ये दो अलग अलग चीजें है मेरे हिसाब से। हालांकि मैं जो कुछ भी शेयर कर रहा हूँ सब मैं, ये मेरी व्यक्तिगत चीजें ही है, ये क्या बोलते मुझे पता नहीं, लेकिन जो मैं सीखा हूँ ये में वही मैं बताना चाहता हूँ। तो अच्छी चीज और बुरी चीज, सही चीज और गलत चीज, इसका फर्क मुझे करना समझना पड़ेगा। मुझे देखना समाज में दूसरी औरत के साथ
जाना गलत क्यों माना जाता है, इसका कारण मुझे ढूंढना पड़ेगा। हमारे धर्मों में, हमारे शास्त्रों में उस चीज को गलत क्यों बोला गया है, जबकि देवताओं ने भी तो वो किया है। मेरे पास तो आर्गुमेंट है उसका कि देवताओं ने भी नहीं छोड़ा, देवताओं ने भी गलत काम किए। तो उन्होंने गलत काम किए, उनको माफी है, और मैं गलत करूंगा तो मुझे माफी क्यों नहीं है। यानी मैं गलत काम के इसमें या किसी औरत के चक्कर में, देखिए कितनी शक्ति है उसमें कि मैं अपना सारा जीवन दांव पे लगाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। एक बहुत अच्छी कहावत है कि देयर आर 3 आर्स इन वर्ल्ड, 3 एक जैसी शक्तियां हैं दुनिया में, जो मुझे मेरा सत्यानाश करने के लिए या मुझे पूरा बर्बाद करने के लिए काफी है। पहली तो वो शराब थी जिससे हम यहाँ बचे हुए हैं, दूसरी औरत है, गलत औरत, बाहर की औरत, तीसरी है इजी मनी के चक्कर में मैं जब पड़ जाता हूँ, और अंत में अल्कोहलिक्स अनोनिमस में देखने को मिलता है कि मैं पावर में रहना चाहता हूँ, मेरे पास शक्तियां रखना चाहता हूँ, चाहे पैसे की शक्ति हो, शारीरिक शक्ति हो, बौद्धिक शक्ति हो, ए की शक्ति हो, कोई भी सारी शक्तियां मैं मेरे पास इकट्ठा करना चाहता हूँ, यानी पावर में रहना चाहता हूँ। मेरे हाथ से मैं पावर जाने नहीं देना चाहता। जो काम मैं करता हूँ वो कोई और नहीं कर सकता, किसी और ने नहीं करना चाहिए। मेरे जैसा बेस्ट चेयरमैन पायनियर ग्रुप का कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता था। उत्तम उत्तम ए का मेंबर अगर कोई है तो वो मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं हो सकता। और अगर वो मेरे हाथ से चला गया तो मुझे पूछेगा कौन? मेरे हाथ से अगर पावर चला गया तो मुझे कोई नहीं पूछेगा। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। आज आप लोग तो मुझे पूछ रहे ना, मैं चेयरमैन थोड़ी हूँ पायनियर का, या बहुत एक्टिव मेंबर थोड़ी हूँ, लेकिन आप पूछ रहे कि नहीं। इसका मतलब ये है कि जो मैं सोच रहा था मेरे अहंकार में आके कि मैं पावर इकट्ठा कर लूंगा तो सारी चीजें हो जाएंगी, वो गलत था। ये सिद्ध करती है हर तरीके से, चाहे साइंटिफिकली बोल लो या आध्यात्मिक तरीके से। कोई भी गलत काम को कभी ए सपोर्ट नहीं करती, या ए के सिद्धांत सपोर्ट नहीं करते। उससे बचने के तरीके बता सकती है। हमारा मेन विषय है ध्यान और प्रार्थना, ईश्वर से अपना संपर्क और बढ़ाना। मैं जरा ईश्वर से पूछ के देखूं बातचीत में, जब मैं ध्यान करता हूँ, ध्यान में मैं बैठ गया, ध्यान किस चीज का नाम है? समझो मुझे एक आधा नया मोबाइल खरीदना है, तो मैं क्या करूंगा? कौन सा मोबाइल खरीदना है पहले ये तय करूंगा, वो कितने का है उसकी जानकारी लूंगा, उतने पैसे जेब में रखूंगा। कौन से दुकान से खरीदना है वो ये करूंगा, वो तय करूंगा। कौन से गाड़ी में जाने का है ये तय करूंगा। ये जितनी चीजें मैंने बताई ना एक मोबाइल खरीदने के लिए, ये जितनी चीजें मैंने सोची है, ये सोचने का नाम ही तो ध्यान है ना, और काय का नाम ध्यान है? यही चीजें मेरी जिंदगी में मेरी चीजों के लिए सोचना है कि भाई आज मुझे मेरे पास मेरी आर्थिक तंगी से मैं गुजर रहा हूँ, तो मैं ध्यान में ऊपर वाले का नाम लेके उसके अस्तित्व को स्वीकार करके कि ईश्वर तू ही बता मुझे मार्ग, और फिर ये सोचना है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मेरी आर्थिक चीजें बढ़ानी की है ना, तो मैं और क्या क्या काम कर सकता हूँ अच्छे से, गलत काम ना हो, अच्छे से कैसे कर सकता हूँ। अगर मैंने चालाकी की मेरे आर्थिक चीजें बढ़ाने की या कहीं चोरी करने की कोशिश की तो फिर से डर आ सकता है, और अगर डर आ गया तो मेरी सोबराइटी भंग हो सकती है। इसलिए बेसिक चीज ये है, ये ध्यान में मुझे ये सीखने को मिलती है कि कोई भी गलत काम मेरे से ना हो। ऐसा हुआ तो मैं प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा, मेरी सोबराइटी डिस्टर्ब हो सकती है, मेरी सोबराइटी की क्वालिटी खराब हो सकती है। इसलिए मैं मेरी सोबराइटी यदि बरकरार रखना चाहता हूँ तो ध्यान मुझे ये बताना चाहता है कि मैं कोई भी काम करूं तो सोच समझ के विचार पूर्वक, किसी को ना दुखाते हुए, किसी को हर्ट ना करते हुए करूं। और ये जब मैं प्रोग्राम एक्शन का है, बैठे बैठे मेडिटेशन थोड़ी करते रहूंगा रात और दिन। ध्यान मुझे मेरे एक्शन के लिए करना है कि अब जो ध्यान मैं करूंगा, अब जो मेरे एक्शन आएगी वो ध्यान पूर्वक करूं। मैं ध्यान रखूं हर चीज का, और ये चीज
ध्यान रखने के लिए बहुत सारी चीजें मुझे जमती नहीं है, तो उसमें मुझे ईश्वर की मदद लेने की है कि ईश्वर मुझे जम नहीं रहा है, मुझे मदद करो। तो आपको विश्वास नहीं होगा मित्रों, जैसे ही मैं आवाज लगाता हूँ ईश्वर को, ईश्वर मदद के लिए कई लोगों को भेज देता है या कई परिस्थितियां ऐसी निर्माण कर देता है जिससे ऑटोमेटिक मेरे उस काम के लिए जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ना, उस काम के लिए ऊपर वाला मुझे मदद करना शुरू कर देता है। मगर इसमें भी एक चीज ये मुझे महसूस हुई कि जब जब मैंने भौतिक चीजों के लिए प्रार्थना की, वो पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुई। लेकिन जब भौतिक चीजें छोड़ के दूसरी चीजें मैंने मांगी, जैसे मेरा परिवार, ईश्वर एकदम व्यवस्थित रहे, इसको कोई तकलीफ ना हो, मेरे परिवार को इसमें जो भी कुछ कमी है उसको मैं पूरा कर सकूं, ईश्वर मुझे मदद करना, ये प्रार्थना जब मैंने की तो उसमें मैं कामयाब हो गया। उसमें ये मुझे मेरे ध्यान में मेरे ध्यान में आया कि ऐसा कोई काम ना करूं जिससे मेरे परिवार पर कोई लांछन लगे, कोई झूठा आरोप लगे या उनको किसी चीज की तकलीफ हो। तो मैं तो उसमें कामयाब हो गया। और प्रोग्राम तो वही तो है ना, सिर्फ परिवार पुरता ही नहीं, जहां मैं काम करता हूँ, जहाँ अभी तो मैं रिटायर हो गया, लेकिन जब मैं काम करता था तब भी मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बताया था, मेरा ईश्वर डायरेक्ट आकाशवाणी नहीं करने वाला। जब मैं ईश्वर से बातचीत करता हूँ तो आवाज तो अंदर से आती है, लेकिन अगर कोई चीज मुझे सुनाई नहीं दे रही है तो मैंने चर्चा करना चाहिए। ये रास्ते खुले रखे, मैं मेरे स्पॉन्सर से चर्चा कर सकता हूँ, ये मैं किसी सीनियर आदमी से बात कर सकता हूँ या जूनियर से भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। उससे मेरे रास्ते खुलेंगे। अगर मुझे कोई ऐसी जिनोइन समस्या है, उसको लेके बैठ गया, किसी को बताया ही नहीं, तो रास्ते कैसे खुलेंगे। लेकिन जब मैं करना शुरू करता हूँ तब मुझे पता लगता है कि ईश्वर मुझे मदद कर रहा है किसी के न किसी के जरिए, कभी स्पॉन्सर के जरिए, कभी बीवी के जरिए, कभी बच्चे के जरिए, कभी ए मेंबर के जरिए, कभी पड़ोसी के जरिए। ईश्वर हर जगह है ना, मैंने तो स्वीकार किया ना शुरू में कि ईश्वर हर जगह है, हर व्यक्ति में ईश्वर है, तो किसी के न किसी के जरिए ईश्वर मुझे मदद करेगा। यही तो ईश्वर बताना चाहता है कि मैं हर जगह हूं, मुझे आवाज तो दे भाई, आवाज दे, बोल तुझे क्या चाहिए, मैं हूं। ईश्वर ये मुझसे बार बार पूछना चाहता है, लेकिन मैं आवाज नहीं देता। मेरे काम पर भी अगर मैं कोई बेईमानी कर रहा हूँ, कोई गड़बड़ कर रहा हूँ, ज्यादा पैसे मिलने के वजह लिए मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, तो उसको मुझे फौरन रोकना जरूरी है, क्योंकि ये ईश्वर की इच्छा नहीं है कि मैं चालाकी से फ्रॉड करके गड़बड़ करके कोई चीज हासिल करूं। ईश्वर हमेशा अच्छी चीज का साथ देता है, मैं ये कभी ना भूलूं। जब भी मैं कभी वो चक्कर में फंसूंगा, ईश्वर नहीं फंसाएगा। ईश्वर में पनिश कभी नहीं करता। ईश्वर अगर मैं कोई गलत काम भी करूंगा ना, तो पनिशमेंट कभी नहीं देता ईश्वर। ईश्वर सिर्फ मेरे सर पर से अपना हाथ हटा लेगा, बस इतना ही करता है ईश्वर। मैं मरूंगा अपने ही कर्मों से, मैं जब तकलीफ में आऊंगा तो अपने ही कर्मों के कारण तकलीफ में आने वाला हूँ। इसीलिए मैंने ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मुझे यदि ईश्वर के संपर्क में रहने का है, उससे हमेशा बातचीत करते रहना है, तो मुझे ध्यान लगाना पड़ेगा। ध्यान लगाने का मतलब है मुझे आवाज देनी पड़ेगी, हर एक व्यक्ति में ईश्वर देखना सीखना पड़ेगा। तब मुझे ये समझ में आएगा कि ईश्वर है, ईश्वर मौजूद है और ईश्वर हर वक्त अलग अलग तरीके से मुझे मदद कर रहा है। मित्रों, इस 40 साल की जर्नी में आप लोगों का बड़ा हाथ है। ये जो कुछ भी मैं यहाँ सीखा हूँ ना, सब आप लोगों ने मुझे सिखाया है, सब। इसमें कि एक भी चीज मेरी अपनी नहीं है। मेरी सिर्फ कोई चीज है तो सीखने की प्रोसेस, वो ईमानदार कोशिश जो दारू पीने के लिए भी थी और आज यहाँ से सारी चीजें लेने के लिए भी है, वो इतना ही मेरा है, बाकी और मेरा कुछ नहीं है। आपने लोगों से कैसी बात करना ये भी सिखाया, कैसे नम्रता से इस प्रोग्राम को अपने जीवन में लागू करना ये भी सिखाया, ईश्वर से कैसे बातचीत करना, ईश्वर कहाँ कहाँ होता है ये भी आपने सिखाया। सब आपने सिखाया है, मेरा अपना कुछ नहीं है। इसलिए शुक्रगुजारी भी आप ही की है। मैं तो बोलता हूँ कि मेरे बजाय आप लोगों को 40 साल का बर्थडे मनाना चाहिए कि आप लोगों ने 40 साल से मेरी मदद की है। इसलिए
ये उत्सव आपका है, मेरा नहीं है। और मेरी जिंदगी जब तक मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में रहूंगा, आपका शुक्रगुजार हमेशा रहूंगा, ईश्वर का शुक्रगुजार रहूंगा, मेरे स्पॉन्सर का शुक्रगुजार रहूंगा, और वो सारे लोग जो मुझे आज तक मदद करते आ रहे हैं, सबको मैं शुक्रगुजार रहूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।